बसपा के वरिष्ठ नेता ब्रह्मस्वरूप सागर जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। तो क्या मामला क्या है पूरा? आपके यहाँ आंवला और बरेली दोनों लोकसभाओं के पर्चे कैंसिल हो गए। सबसे पहले तो आंवला की मैं बात बताऊं। आंवला में हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी, चूंकि पूरी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वही सिंबल अथॉरिटी हैं, उनकी तरफ से जो एक ही सिंबल आंवला में जारी किया गया और वो सिंबल जो हमारे उसके बाद भी जैसे जो सतवीर नाम का व्यक्ति है उसने कोई फर्जी सिंबल बना करके, बाकायदे बना करके वो सिंबल जाके हुआ है, पार्टी की तरफ से कोई दूसरा सिंबल जारी ही नहीं हुआ है। तो इस पर एक पत्र भी हमारी नेता ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो पत्र भी आरओ को जारी किया, आयोग को जारी किया, डीएम साहब को जारी करा, मेल के द्वारा भी अवगत कराया गया। समय रहते हुए हमसे आरओ ने कहा कि 11 बजे से पहले आपको वहाँ से लेटर लाना है। हम लेटर लेकर के भी आए। सुबह हमने 9:49 पर आरओ आंवला को वो पत्र दे भी दिया, उन्होंने रिसीव भी किया है। उसके बावजूद भी जो फर्जी सिंबल है उसी को सही बता करके वैलिड माना जा रहा है। क्या इसके पीछे क्या साजिश मानते हैं? देखिए, पूरी तरह से साफ बात है, बहुजन समाज पार्टी आंवला में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग हार रहे हैं, तब वो जानबूझ करके वो आबिद अली को प्रत्याशी बने रहना नहीं देना चाहते हैं। इसमें मैं जहां तक समझता हूं डीएम साहब और जो हमारे क्या नाम आरओ आंवला हैं, सीडीओ, पूरी तरह से साजिश में शामिल है। बरेली लोकसभा से भी आपका पर्चा कैंसिल कर दिया गया। बरेली लोकसभा में भी यही है कि पर्चा खारिज होने के लायक नहीं है। अगर 2-3 कॉलम छूटे हुए बता भी रहे हैं, जैसे मैंने पहले दिन पर्चा उनका चेक किया था तो उसमें कोई कॉलम नहीं छूटा हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें कोई कागज या तो बदला गया है जानबूझ करके, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं छत्रपाल गंगवार जी, वो भी गंगवार समाज से हैं। उन्हें दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं हमारा बड़ा नुकसान कर रही है और एक बड़ी लॉबी जो उनके पक्ष में नहीं है वो छोटेलाल गंगवार जी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं पर्चा खारिज जानबूझ करके किया गया। आंवला की अगर बात करें तो क्या लगता है कि नीरज मौर्य जी की साजिश है? देखिए, उसमें अभी हम इसलिए पूरी तरह से ये नहीं कह सकते, साजिश जरूर है, साजिश तो है, क्योंकि उसमें बड़ा नुकसान उनको भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और पूरा जो आंवला क्षेत्र है, पूरे आंवला लोकसभा में उनका अच्छा, उनकी पहचान भी है, लोकप्रियता भी है और चुनाव जीतने की स्थिति में आज भी खड़े हैं वो। तो कहीं ना कहीं साजिश में कोई भी शामिल हो सकता है। इसमें हम इसीलिए एफआईआर भी करा रहे हैं। एफआईआर कराने के बाद जांच होगी तो सब चीज सामने आएगी। अभी हम किसी पर व्यक्तिगत तौर पर हम ये आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं, एक पदाधिकारी की हैसियत से वो काम कर रहे हैं। ये जो सामने आ रहा है वो पूरी तरह से उनके लिए जो नुकसान दिख रहा है उस नुकसान को वो खत्म करना चाहते हैं, इसलिए पर्चे खारिज किए जा रहे हैं। देखा आपने, बसपा के वरिष्ठ नेता ब्रह्मस्वरूप सागर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो अधिकारी हैं वो कार्य कर रहे हैं और यही वजह है कि दोनों जगह के पर्चे खारिज किए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।